आप सबको नमन बंदन। सद्य व्यास जी ने हम लोगों को बहुत सरलतापूर्ण कम समय में वार्ता के बाद केवल औपचारिक बैठे थे। मानी बीरेन जी भाई साहब, संदीप जी, आर्यन जी, भानु दादा, 4-5 लोग थे और बीरेन जी भाई साहब का एक मत आया कि शिव पुराण की कथा सुनी जाए। आपकी बात और सबने चर्चा किया। बहुत जल्दी एक ही दिन में कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम बना। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही और ये कार्यक्रम का आज अवसर लाभ हम सबको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले तो समिति को सोचता धन्यवाद दूं या महाराज जी को, लेकिन इसके सूत्रधार आदरणीय बीरेन जी भाई साहब रहे, मैं इसलिए उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और वो समिति के लोग बड़ी सरलता से स्वीकार किए और उस कार्यक्रम में आगे तय किया। उसके साथ जो लोगों ने इन 9 दिन तक कथा सुनी, आप सब निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज जी को कितना आभार व्यक्त किया जाए वो थोड़ा है, क्योंकि कम समय में वार्ता के बाद महाराज जी ने पूर्ण पहले आश्वस्त किया कि कथा आप कराइए, कथा होगी, हर कीमत पर आपके आऊंगा, कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसी तरीके से महाराज जी ने समय दिया, अपना हम सबको आशीर्वाद दिया। इसलिए व्यासपीठ पर महाराज जी को, महाराज जी के आए हुए सभी टीम को मैं नमन करता हूं। मैं केवल उपस्थित सभी जनों से प्रत्येक वर्ष की बात, प्रत्येक एक ही बात का निवेदन करूंगा। हम ये कथा सुने हैं 9 दिन तक, हर कथा सुनते हैं, लेकिन कथा के बाद अपने आत्मबल, अपने मन की हमारी समीक्षा होनी चाहिए। इस कथा के बाद हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, इससे हमको उसको क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, या उसके प्रति क्या समर्पण रहेगा, इसका सबको मन में विचार होना चाहिए। क्योंकि कथा तभी सुरक्षित है जब हमारा देश सुरक्षित होगा, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारा धर्म सुरक्षित होगा, तब ये कथा हमारी सुनी जाएगी और हम सुन सकेंगे। क्योंकि संक्षेप में सब कुछ तो अभी अनिल अमल जी ने कह दिया। कितने बार मंदिर तोड़े होंगे, कितने बार विश्वविद्यालय नष्ट किए गए, साहित्य नष्ट किए गए, उनके बाद भी अगर सनातन धर्म हमारा है, अब ऐसी कोई पीढ़ी, इस कथा का तात्पर्य यही है। क्योंकि आज की स्थिति हम देखते, बहुत से शादियां होती हैं, सड़कों के ऊपर हमारी आपकी बेटी बहनें खूब डांस करती, क्योंकि उदाहरण जब पूछा जाए तो कहते भगवान कृष्ण ने भी डांस किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने नृत्य तो किया था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चक्र भी चलाया था। उस चक्र को हम भूल जाते हैं कि समाज में कहां पर चक्र की आवश्यकता है। आज जगह जगह पर आए दिन समाचार में सुनते हैं कि बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गए, लड़ाई लोग लड़ते, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन एक माता सीता का रावण ने हरण किया था, हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई थी, ये केवल हम भूल जाते हैं। जिस दिन ये याद रख लेंगे उस दिन जान लीजिए हमारी कथा सत्यार्थ है। बस इसी के साथ आपसे निवेदन करेंगे, अपने के बच्चों को राष्ट्र के प्रति, सामाजिक के प्रति प्रेरित रखें, यही कथा की सफलता है। आप सबको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।